गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियोस अब मैं रेगुलर डालने लग गया हूँ। अब क्या डाल ही रहा हूँ 1.5-2 महीने से, और ये वीडियोस आती रहेंगी। आज हमारा पुल डे का सेशन है। पुल डे के सेशन में ना मेरे एक चीज़ दिमाग में आई कि हम हमेशा लैट्स के बारे में बता देते हैं, मिड बैक के बारे में बताते हैं, ट्रैप्स, रियर सब कवर कर लेते हैं। एक जो बॉडी पार्ट हमेशा रह जाता है वो है लोअर बैक। तो लोअर बैक को लेके ना बहुत कंफ्यूजन है लोगों के मन में। लोग डेडलिफ्ट मारते हैं कि अरे लोअर बैक ट्रेन कर रहा हूँ, हाइपर एक्सटेंशन मार रहे हैं कि लोअर बैक ट्रेन कर रहा हूँ। गलत कुछ नहीं है, लेकिन क्या फैक्ट है इसके पीछे, और इन दो एक्सरसाइजेस के अलावा और भी कोई एक्सरसाइज है कि नहीं लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए, और लोअर बैक ट्रेन करना जरूरी है क्यों? सिर्फ आपको वो शेप दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोअर बैक की ट्रेनिंग के और भी पर्पज है। जैसे कोर को ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लोअर बैक को ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है। लोअर बैक को भी आप कोर ही समझो। तो आज हम बात करेंगे लोअर बैक के बारे में। सिर्फ लोअर बैक के बारे में बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों उसको ट्रेन करना चाहिए, और जो एक्सरसाइज आपको पता है वो सही है या नहीं, और अगर सही है तो क्यों है, और उसके साथ और क्या वेरिएशंस और क्या एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हो आप लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए। ये मेरी पहली एक्सरसाइज का लास्ट सेट था। मेरी मूवमेंट आपने देखी होगी, फुल रेंज ऑफ मोशन थी। तो क्या होता है ना, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि ना इसमें स्कोप नहीं है वेट बढ़ाने का। तो मैं ना फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करता हूँ। एक तो इफेक्टिव ज़्यादा होता है, और 10 रैप 11 रैप पहुँचते पहुँचते फटीग आ जाता है, तो लगता है कि हाँ कुछ करा है। अदरवाइज जो मेरा रैप टारगेट सेट किया होता है ना कि 8 से 12, उससे तो ऊपर ही चला जाता हूँ 100 किलो में। अगर ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, मैं फुल रेंज ऑफ मोशन में इसलिए करता हूँ ताकि इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है और मेरा रैप रेंज का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं भी करते हो तो भी ऐसा नहीं है कि बैक ग्रो नहीं करेगी। मैं कर रहा हूँ, आप भी करके देखो, मज़ा आएगा, इफेक्ट ज़्यादा आएगा। लेकिन बार बार वही बात है कि इसमें हर बार पूरा रेंज ऑफ मोशन करना ज़रूरी भी नहीं होता है। एक मूवमेंट और है जो मैं करके दिखाता हूँ सेम वेट पे। इसमें भी लैट्स पे पूरा असर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी दूसरी एक्सरसाइज का लास्ट सेट था, सीटेड केबल रो। सेटअप ऑलमोस्ट लास्ट टाइम वाला ही है, बट थोड़ी तो बहुत चेंजेस करें ताकि मेरा रेंज ऑफ मोशन और बढ़ जाए। मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, पहले से भी था, अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि सीटेड रो में जितना रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देता हूँ उतना ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, और उतनी ज़्यादा मैंने ग्रोथ नोटिस करी है। लेकिन जब आप इसमें आगे की तरफ जाते हो ना, जब पूरा रेंज ऑफ मोशन लेते हो, पुल का तो चलो ठीक है, जब आप आगे की तरफ जाते हो तो बहुत ध्यान से अपनी लोअर बैक को एंगेज मत करना आगे जाते टाइम। उससे क्या होगा ना कि मसल पुल आ सकता है, और एक छोटा सा मसल पुल भी ना 3 से 4 दिन तक परेशान कर देगा आपको, उठने बैठने खड़े होने कोई भी काम करने में। तो बहुत केयरफुली रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने का मतलब है कि इस बात का ध्यान रखना है कि जिस जॉइंट की हेल्प से रेंज ऑफ मोशन बढ़ रहा है उस जॉइंट पे कोई इफेक्ट ना है। जैसे उसमें शोल्डर की हेल्प से हम रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते हैं, तो ऐसा ना हो कि शोल्डर में आ जाए, या हम लोअर बैक की हेल्प से बढ़ाते हैं लेकिन ऐसा ना हो कि लोअर बैक में आ जाए, क्योंकि जब बेंड हो रहा है तो लोअर बैक भी बेंड हो रही है ना। मसल माइंड कनेक्शन इस टाइम बहुत जरूरी होता है अगर आपको इंजरी से बचना है। मसल माइंड कनेक्शन ही आपको किसी भी तरह की इंजरी से बचाता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारी है सिंगल केबल रिवर्स फ्लाई, सॉरी सिंगल आर्म रिवर्स फ्लाई केबल पे। आज मैंने रोप यूज़ करा है ताकि ग्रिप थोड़ी बेटर हो जाए मेरी।
लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सेट है, रोप से हैमर कर्ल। फेवरेट एक्सरसाइज है मेरी ये। वन 75 kg स्क्वाट्स 5 into 5, 5 सेट ले रहा है, हर सेट में 5 रेप ले रहा है। ये इसका सेकंड सेट है। सिटिंग पे ध्यान देना, सिटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है सिटिंग इसकी। ये मेरे भरोसे ले रहा है अभी फिलहाल, इसे नहीं पता कि मैं इसके साथ नहीं हूं अभी। 1 8 बढ़िया। 2 ऐसे 3 more 3 more 3 more। बढ़िया अजय बढ़िया। 2 more 2 more 2 more 2 more 2 more चल। शाबाश 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 शाबाश। One more 1 more 1 more 1 more 1 more। बढ़िया। अप 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 अप। ये स्ट्रेंथ और ये रेप्स तभी मुमकिन है जब आप कंसिस्टेंटली जो है इन एक्सरसाइजेस को करते रहते हो। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो, मन से करो, ग्रोथ के लिए करो। मैंने क्या कहा है, मैंने पहले भी समझा कि स्ट्रेंथ और साइज ग्रो करने के लिए स्क्वाट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब आप ये मसल डेवलपमेंट से इसको कंफ्यूज मत करना कि अगर आप इसे नहीं मारोगे तो मसल डेवलपमेंट नहीं, मसल डेवलपमेंट होगी, लेकिन इसका क्या पर्पस है, स्ट्रेंथ और साइज को ग्रो करना। स्ट्रेंथ इतनी रॉ स्ट्रेंथ बढ़ती है इसको करने से कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1 महीने के अंदर अंदर इसका प्रोग्रेशन जो है 130-140 किलो से सीधा 175 पे हो गया। मतलब 1 महीना तो कुछ भी नहीं होता है ना आपको 35-40 किलो वेट बढ़ा के स्क्वाट्स करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला था कि लोअर बैक की ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोअर बैक की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और डेडलिफ्ट या हाइपर एक्सटेंशन यही 2 एक्सरसाइजेज हैं क्या लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए। तो सबसे जरूरी बात की लोअर बैक की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने भी ये लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, रोइंग हो गई, प्रेसेस हो गए, इन सब के लिए स्पाइनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पाइनल स्टेबिलिटी आपके लोअर बैक ट्रेनिंग से ही आती है। अब बात करते हैं इनकी एक्सरसाइज के बारे में। तो क्या डेडलिफ्ट ही लोअर बैक की एक्सरसाइज है? नहीं, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। डेडलिफ्ट लोअर बैक की एक्सरसाइज नहीं है। डेडलिफ्ट इनफैक्ट ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करता है, आपके हैमस्ट्रिंग, हिप्स, ट्रैप्स, बैक सब कुछ कवर हो जाता है इसमें। लोअर बैक का क्या रोल है? लोअर बैक जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू स्पाइन को स्टेबल रखता है व्हाइल परफॉर्मिंग द डेडलिफ्ट, ये काम है लोअर बैक का। और इसी तरीके से लोअर बैक की भी ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन ये कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं है लोअर बैक की। अब बात करते हैं डेडलिफ्ट के अलावा दूसरी एक्सरसाइज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है हाइपर एक्सटेंशन। यस, हाइपर एक्सटेंशन एक लोअर बैक को ट्रेन करने की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपका लोअर बैक इनफैक्ट आइसोलेट होता है और इसमें ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी पॉसिबल है। आप वेट पकड़ के भी हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हो। जैसे मैं आपको ना दिखाता हूँ, हाइपर एक्सटेंशन की ये मशीन है, हाइपर एक्सटेंशन। हाँ, हाइपर एक्सटेंशन लोअर बैक को ट्रेन करने की एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसमें आप आइसोलेट कर सकते हो लोअर बैक को ट्रेनिंग के थ्रू। इसमें आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सकते हो। अब जैसे ना इसमें छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है, अगर आप बहुत ज्यादा लेग्स को स्ट्रेट करके करोगे तो ये आपके ग्लूट्स में आने लगेगा। तो हल्का सा नी बेंड करके आप लोअर बैक को फील करके हाइपर एक्सटेंशन करना है ताकि सारा असर आपके लोअर बैक पे है। तो यस, हाइपर एक्सटेंशन एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए। तो इन दोनों एक्सरसाइज के अलावा अगर मैं बात करूं तो गुड मॉर्निंग भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए। और यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप जो भी ये स्क्वाट्स, रोइंग, डेडलिफ्ट ये सब करते हो ना, उसमें ऑलरेडी लोअर बैक ट्रेन हो रहा होता है। तो आप इसमें धीरे धीरे लोड बढ़ा के अपने मसल माइंड कनेक्शन बना के उसके साथ लोअर बैक के कॉन्ट्रैक्शन को फील करके आप लोअर बैक को ट्रेन कर सकते हो। पर्टिकुलर अगर मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊं, आपको लोअर बैक अगर अलग से ट्रेन करना है तो मैं 2 एक्सरसाइज सजेस्ट करूंगा। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक तो हाइपर एक्सटेंशन, इसमें भी वेटेड हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हो। और आप ऐसे ही है एक गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज में आपको दिखा देता हूँ कि गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज क्या है। मैंने आपको ये लोअर बैक के बारे में अलग से इसलिए बताया ना, क्योंकि बहुत बड़ा मिथ है कि डेडलिफ्ट से लोअर बैक ट्रेन होता है। अरे भाई, लोअर बैक का मैंने आपको समझा दिया कि उसका काम, वो ट्रेन कैसे होता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आपके स्पाइन को स्टेबल रखता है डेडलिफ्ट करते टाइम। आप आराम से डेडलिफ्ट कर पाते हो उसकी वजह से, और किसी मसल की हेल्प लग रही है किसी वर्कआउट को
ट्रेन करने में, तो इवेंचुअली वो मसल भी ट्रेन ही हो रहा है। तो पट्टी मैंने आपको बता दिया कि डेडलिफ्ट इस चीज़ की एक्सरसाइज सिर्फ नहीं है, वो ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए एक्सरसाइज है। और लोअर बैक आपकी हर एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट एंगेज होती है। कोई भी रोइंग एक्सरसाइज हो गई, स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, या कोई प्रेस मूवमेंट भी हो गया। लेकिन अगर अलग से ट्रेन करना है तो उसके लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस ट्रेन करो। एक तो हाइपर एक्सटेंशन जो अभी बता दिया, और एक बताता हूँ मैं गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बता रखी है, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। मैं आपको फिलहाल ना प्लेट से बताता हूँ। आप प्लेट की जगह रॉड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जैसे हम आरडीएल लेते हैं वैसे ही लेना है, बट नीचे नहीं जाना है। अपने बैक को 90 डिग्री लेके जाना है और वापस। प्लेट की जगह आप रॉड रख सकते हो और उसमें धीरे धीरे वेट भी बढ़ा सकते हो। आई होप लोअर बैक, डेडलिफ्ट, हाइपर एक्सटेंशन कैसे ट्रेन करना है, क्या इंपॉर्टेंस है लोअर बैक का, ये सब चीज़ें आपको आज समझ आ गई होंगी। मैं ना आपको बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं बताता, बहुत डीप जाके नहीं बताता, क्योंकि ना आप सुन पाओगे उतना, ना इतनी चीज़ें समझ आएंगी। टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा तो टू द पॉइंट आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा आप लोगों से चीज़ें शेयर करने का, आप लोगों को समझाने का। ऐसे ही मेरे साथ वीडियोज़ में बने रहिए, मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाते रहना चाहता हूँ ताकि मैं आप लोगों की इन चीज़ों में हेल्प कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच अब तक इतने सपोर्ट के लिए, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।